ओम शांति। सुनते हैं 10 जनवरी 90 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा के 4 क्वेश्चन बाबा की मुरली से हैं। नंबर 1, कौन सी 3 शक्तियों के कारण सरस्वती माँ की सवारी हंस को दिखाया है। नंबर 2, सेवा में सफलता के लिए कौन सी 2 बातें परखना अति आवश्यक है। नंबर 3, सारे दिन की दिनचर्या में कौन सी बात चेक करनी है। लास्ट, टीचर सारा दिन में क्या गीत गाती रहती हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने 3 शक्तियों पे बहुत जोर दिया। एक परखने की शक्ति, एक निर्णय शक्ति, एक ग्रहण करने की शक्ति। बस इस पे बाबा ने कहा, देखो बिना परख के तो ना तो आप सेवा में सफल हो सकते, ना सवुंती में, ना माया का सामना कर सकते। माया भी जब भी अटैक करती है, आप देखना उस वक्त हम परख नहीं पाते माया का अटैक हो रहा है। रॉन्ग को राइट समझ जाते हैं, परख नहीं पाते। जब जब आप परवश हुए परख नहीं पाए, परखने के बाद फिर निर्णय कोई नहीं कर पाते, सोचते ही रहते हैं क्या करूं, करूं या ना करूं, करूं। झट से निर्णय नहीं कर पाते, और निर्णय कर लें तो फिर ग्रहण करने की शक्ति, फिर गुणों को ग्रहण करने की या धारण करने की शक्ति, फिर इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। परखा, निर्णय किया, फिर इम्प्लीमेंटेशन एकदम होना चाहिए। तो 3 शक्तियों के आधार पे बाबा ने कहा सफलता मिलती। आत्माएं भी जो आती हैं उनको भी सेवा में तब सक्सेस कर पाएंगे जब उनको आप परख पाएंगे और फिर ठीक उनके प्रति निर्णय कर पाएंगे। तो आओ सुनते हैं 10 जनवरी 90 की मुरली, होली हंस की विशेषताएं। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादिनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी ये तीनों विशेषताएं अति आवश्यक हैं। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, फिर अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। ये परखने की शक्ति हो गई ना। खुद को पहचाना, बाबा को पहचाना, श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना। हाँ, तो इसके बाद निर्णय किया, तभी तो ब्राह्मण जीवन बनी। यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप के परखने के निर्णय नहीं कर सकते। बिना बाप को परखने के बिना कुछ निर्णय नहीं कर सकते। पहले परखा, निश्चय बैठा, गॉड, बस फिर तो हो जाओ कुर्बान। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा कहती रहती हैं, लेकिन परमात्म पहचान व परखने की शक्ति ना होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहज योगी तो बनते हैं, लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं हैं। इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते, तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है पहली शक्ति परखना अर्थात पहचानना।
आप होली हंसों में ये दोनों शक्तियां हैं ना, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो, लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलतापूर्वक हर कर्म रहे, वह हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति इसमें फुल पास हो। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा ना होने के कारण चेक करो तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। चेक करो। बिल्कुल ठीक बात है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो ना देकर व ना परखने कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर की विधि ना आए तो क्या होता है, ठीक होने की बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं, हर एक की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़ेगा। इसमें अंतर आ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क है। कहते हो ना, इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नई है। यह अंतर क्यों पड़ा? क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद की परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने की व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमज़ोर शरीर वाला हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देते तो क्या हालत होती, पेशेंट की बजाय पेशेंस हो जाता है, हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाता। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमज़ोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, समय, वायुमंडल परख ना सको, तो रिजल्ट क्या होती, एक तो दिल शिकस्त हो जाता और शक्ति ना होने कारण ग्रहण नहीं कर सकता और ये जिद और सिद्ध करने में उछलता है। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता ना मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम, इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती। तो सारे दिन के कर्म और समय में परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना, इसलिए शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहती भी नहीं हो ना। अच्छा तो सब कहेंगे उन्होंने बहुत अच्छा कहा, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक हो और आप उसको जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वह रुचि नहीं रखेगा।
पानी के प्यासे को 36 प्रकार के भोजन दे दो तो भी वह संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा, ना कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएंगे। किसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है, उसको आप कल 5000 वर्ष का व गीता का भगवान कौन यह बताना शुरू कर दो तो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए सेवा में भी अब बड़े ध्यान से सुनना, किन दो बातों की जरूरत है। इसलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति व उसकी आस्था क्या है उसको परखना बहुत आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति से हुआ? परखने की शक्ति। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता सबसे पहले परखने की शक्ति बढ़ाओ। परखने की शक्ति अर्थार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी अर्थार्थ होगा। और आप जिसको जो देना चाहते हो वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। सारे दिन में यह चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। चाहे समस्या के वश व समय से, परिस्थिति के वश व कोई आत्माओं के संग के वश व माया द्वारा मनमत के वश उस समय हो जाते हैं, लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए। फिर महसूस होता है कि यह करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी व करनी है, लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब के किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई हैं। टीचर सारा दिन क्या गीत गाती हैं, ध्यान से सुनना, कि वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कर्मों की गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म, और आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म। अब यह आगे बढ़ो कि सदा वाह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। अच्छा, चारों ओर सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को, सदा हिम्मत और शुभ भावना, शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा वह मेरे श्रेष्ठ कर्म के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। इन 3 शक्तियों को अच्छी तरह धारण करना है। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।